नमस्कार। महाभारत के बारे में जितना कहा पढ़ा और सुना गया है वो कम है। हम जितना इस ग्रंथ और महाकाव्य को पढ़ें हम उतने ही उसकी गहराइयों में उतरते जाएंगे। इन माई लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट द्रौपदी सिचुएशन, कैसे सभी गुणीजनों और महाबलियों के बीच में द्रौपदी असहाय हो गई थी, कैसे द्रौपदी की मदद के लिए उस कपट द्यूत में एक भी इंसान सामने नहीं आया था और आखिर में द्रौपदी के सहायक हुए थे सिर्फ श्री कृष्ण। आज मैं आपको दोबारा उस कपट द्यूत सभा में लेकर चलूँगा जहाँ द्रौपदी अपमानित हुई थी। एक ऐसी कपट द्यूत सभा, गेम ऑफ डाइस, जहाँ पे दुर्योधन, धृतराष्ट्र और सभी पांडवों और कौरवों के समक्ष द्रौपदी का अपमान हुआ था। कृष्ण के आने के बाद जब द्रौपदी का चीर बच गया, शी वॉज सेव्ड, तब द्रौपदी अत्यधिक क्रोध में थी और उनका एक क्रोध देखकर पूरी सभा भयभीत थी। एवरीबडी वॉज इन अ फियर और सब सोच रहे थे क्या द्रौपदी श्राप देकर कौरवों और पांडवों और समस्त सभा को ख़त्म कर देंगी। क्या द्रौपदी का श्राप, क्योंकि पहले के ज़माने में शब्दों को सिर्फ शब्द नहीं कहा जाता था, दे वर वर्ड्स विद पावर, ऐसा कहा जाता है। हिंदी लिपि के हर शब्द की एक अपनी ताकत होती है और द्रौपदी के उस श्राप से सब डर रहे थे। आप सोचिए द्रौपदी की उस व्यथा के बारे में जहाँ उसने कौरवों को श्राप देने की सोची और उसी समय इतने अपमान के बाद भी माँ गंधारी ने द्रौपदी को रोक दिया और कहा कि बेटी, कौरवों को श्राप मत देना। और द्रौपदी के बारे में, द्रौपदी के चरित्र के बारे में सोचिए। थिंक ऑफ दैट लेडी, आफ्टर बीइंग डिसरिस्पेक्टेड सो ब्रूटली, उसने फैसला लिया कि माँ गंधारी के कहने पर वो कौरवों को श्राप नहीं देगी। लेकिन द्रौपदी के क्रोध से वहाँ सब भयभीत थे। माँ गंधारी ने तो द्रौपदी को सिर्फ श्राप देने से मना किया था, परंतु बुद्धिहीन धृतराष्ट्र ने तो गंधारी के सामने द्रौपदी को बोला कि तुम इस अपमान को भूल जाओ और मुझसे वचन मांगो। उनको व्यापार स्वरूप इतने अपमान के बाद वचन मांगने के लिए कहा। और द्रौपदी की मर्यादा देखिए, द्रौपदी ने वहाँ भरी सभा में सबको धर्म का ज्ञान दिया। शी टोल्ड एवरीवन कि वैश्या को एक वचन मांगने का, क्षत्रिय महिला को 2 वचन मांगने का और क्षत्रिय पुरुष को 3 वचन मांगने का और ब्राह्मण को 4 वचन मांगने का अधिकार है। और क्योंकि द्रौपदी को 2 वचन मांगने का अधिकार हुआ क्षत्रिय महिला होने के कारण, तो वो सिर्फ 2 वचन मांगेंगी। और पहले वचन में उन्होंने अपने पति युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त किया। शी आस्क्ड कि युधिष्ठिर को दासत्व से मुक्त किया जाए ताकि उनके पुत्रों को कोई दासी पुत्र ना कहे। और अपने दूसरे वचन पर उन्होंने अपने बाकी 4 पति यानी 5 पांडवों को दासत्व से मुक्त किया और उनसे रथ और धन की मुक्ति मांगी। और धृतराष्ट्र ने बोला कि पुत्री और वचन मांगो, बस तुम इस सभा को भूल जाओ। तो द्रौपदी ने याद दिलाया अपने धर्म के बारे में और उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय महिला हूँ, तो मैं धर्म को तोड़कर या उल्लंघन कर कर आगे नहीं बढ़ूंगी और सिर्फ 2 ही वचन मांगूंगी। और इसके बाद जो परिणाम होगा वो मेरे पतियों के पुरुषार्थ पर होगा। इफ़ दे विल बी गुड, दे विल डेफिनेटली टेक रिवेंज ऑफ द सिचुएशन। और अगर उनमें इतनी बल और बुद्धि नहीं होगी तो वो उसका परिणाम खुद भुगतेंगे। ये बात सुनकर और द्रौपदी की बुद्धिमत्ता देखकर कर्ण ने द्रौपदी की प्रशंसा की और ये कहकर द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ पांचाली उस सभा से रथ और कुछ धन लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर गई। लेकिन जब वो इंद्रप्रस्थ के लिए निकली तो भय का माहौल फिर भी बना रहा दुर्योधन, दुशासन और बाकी कौरवों के बीच में। वो अभी भी भयभीत थे। दे वर फ्राइटेंड कि पांडव जब अपना बदला लेंगे तो कौरवों का सर्वस्त्र हर लेंगे। तब मामा शकुनी हमेशा की तरह जहर उगलते हुए कौरवों के समक्ष आए और उन्होंने कहा कि सांप को गले में डालकर घूमना कोई समझदारी तो नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि पांडवों को इस तरह अपमान कर कर, द्रौपदी की इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करके सभा से भेज देना कोई समझदारी नहीं है। वो जब बदला लेंगे तो कौरवों का कुछ भी नहीं बच पाएगा। बलशाली तो थे ही, बुद्धि और शौर्य में पांडव किसी से कम नहीं थे। और ये बात सुनकर दुर्योधन, दुशासन और ज़्यादा भयभीत हो गए।
इनसिक्योरिटीज़ तो उनमें हमेशा से ही थी। बचपन से ही कौरव बहुत इनसिक्योर थे पांडवों से, अपने ही भाइयों से। और इस इनसिक्योरिटी के तहत उन्होंने दोबारा से एक प्लान बनाया और उस प्लान में उन्होंने कन्विंस किया अपने फादर धृतराष्ट्र को और बोला क्यों ना दोबारा से एक कपट द्यूत का आयोजन किया जाए। जी हाँ, दूसरा कपट द्यूत। पहले कपट द्यूत को तो बहुत लोग जानते हैं, इट्स बीन वेरी पॉपुलर, क्योंकि वो द्रौपदी के चीरहरण का कारण बना था। परंतु बहुत कम लोग दूसरे कपट द्यूत के बारे में जानते हैं, जहाँ पर पांडवों को छलने की दोबारा से एक चेष्टा की गई। जब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए पंचाली के साथ निकल गए थे, तब पांडवों को दोबारा न्योता भेजा गया धृतराष्ट्र द्वारा। हालांकि धृतराष्ट्र की सभा में इसका भरपूर विरोध हुआ। माँ गंधारी ने इसका विरोध किया, महामंत्री विदुर ने इसका विरोध किया और ना जाने किस ने इसका विरोध किया। बट बुद्धिहीन धृतराष्ट्र को ये बात समझ नहीं आई और उसने कहा अगर अब कुरुवंश का विनाश होना है तो हो जाए, लेकिन दूसरी कपट द्यूत सभा तो होकर रहेगी, जैसा उनके पुत्र दुर्योधन और दुशासन ने सोचा था। ही कॉल्ड देम अगेन और पांडव धर्म को ना तोड़ते हुए वो दोबारा उस सभा में आए। और जब पांडव उस सभा में आए तो देयर वाज अ कंडीशन दैट हुएवर विंस दिस, चाहे वो पांडव जीते चाहे वो कौरव जीते, जो भी जीतेगा वो राज करेगा और जो हारेगा वो 12 वर्ष के लिए अज्ञातवास करेगा, 12 वर्ष के लिए वन में जाकर जीवन का निर्वाह करेगा और 1 साल का अज्ञातवास करेगा। मतलब वो 1 साल के लिए 12 साल के बाद किसी नगरी में जाकर छुप कर रहेंगे और अगर उस 1 साल में उनकी आइडेंटिटी पहचान ली गई तो वो दोबारा से 12 साल के लिए वनवास के लिए जाएंगे। ऐसा कौरवों ने इसलिए किया क्योंकि उन्हें पूरा यकीन 12 से जीत हासिल कर ही लेंगे और पांडवों को 12 साल के लिए वन में जाना पड़ेगा और उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास होगा, जिसमें वो अपना बल शौर्य बढ़ा लेंगे ताकि अगर युद्ध की परिस्थितियां आई भी 13 साल बाद, वैसे तो उनका मानना था कि वन में ही वो अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे और वो मुक्त हो जाएंगे अपने शरीर से, परंतु अगर ऐसी स्थिति आई भी कि 12 साल बाद ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ वॉर होती है तो वो इतना बल इकट्ठा कर लेंगे, इतनी सेना इकट्ठा कर लेंगे कि पांडव उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। मगर विधि का विधान कुछ और था, वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। जिस पर दया हो श्री कृष्ण की उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और ऐसे ही कपट द्यूत सभा के दूसरे आयोजन में फिर से पांडवों को हराया गया और वहाँ से इरिटेटेड और गुस्से से भरे पांडव वन की ओर अपना प्रस्थान किया और 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के लिए अपना जीवन शुरुआत किया। सो गेम ऑफ डाइस वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ओनली वंस, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड ट्वाइस। और पहली बार में द्रौपदी का अपमान हुआ था और दूसरी बार में तो पांडवों और द्रौपदी को वनगमन के लिए भेज दिया गया और उनका 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास शुरू हो गया। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिखिए साधक_वृंदावन ऑन इंस्टाग्राम। नमस्कार।